हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है डेस्परेट इजरायली लीडर प्लेस द सिक्योरिटी कार्ड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS to IR इंटरनेशनल रिलेशन से। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, बेसिकली आज का एडिटोरियल उनके ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही इजराइल में वाइड लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। 5 डे इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ गाजा में और ये एंड हुआ ये ट्रूस May 13। इस वॉर में इजरायली टारगेटेड असैसिनेशन किए हैं 6 कमांडर का, जो कि रेडिकल पैलेस्टीनियन ग्रुप इस्लामिक जिहाद के थे। और इसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट अटैक किया, जिसमें 250 इजरायली एयर स्ट्राइक हुई और 33 पैलेस्टीनियन मर गए और बहुत सारे इंजर्ड हो गए। एक इजरायली की डेथ हुई और 45 पीपल इंजर्ड हुए। ये एक स्कर्मिश था जो कि वेस्ट बैंक पर था। पिछले 4 महीने में इजराइल जो है वो ग्रिप में है एक डिमॉन्स्ट्रेशन के। वहाँ की गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है उनके अगेंस्ट वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वाइड लेवल पर कंट्री के जुडिशियल सिस्टम को चेंज करने की बात कही जा रही है और इसके लिए जरूरत है कि मिस्टर नेतन्याहू की अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी जो लिंक्ड है, वो जो भी इजराइल की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, अगर ये इस तरीके के स्कर्मिशेस को रेस्टोर करना है और वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन को खत्म करना है, नेतन्याहू की अथॉरिटी को वापस लाना नीड ऑफ द आवर है। इजराइल एक्सट्रीम राइट इन पावर। इजराइल इलेक्शन हुआ था लास्ट नवंबर में, जो कि 5th था 2019 से लेके अब तक, और ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है अगर कंट्री के फेवर में कहा जाए, अगर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स और अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टीज के। मिस्टर नेतन्याहू इजराइल के सबसे ज्यादा वक्त तक सर्व करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, फ्रॉड, ब्राइबरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उनके पास बस एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, जिसमें इजरायली एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज भी होंगे, जिसमें रिलीजियस जियोनिज्म पार्टी होगी और ओज़मा यहूदित ऑफ इतमार बेन ग्वीर, इस तरह की पार्टीज जो होंगी वो इंक्लूड होंगी और उनके लीडर्स जो होंगे वो कैबिनेट में होंगे। एक्सट्रीम राइट का क्लियर कट एजेंडा ये है कि वो टफ पॉलिसीज लेंगे पैलेस्टीनियन के लिए और वो रिफॉर्म चाहते हैं कंट्री के जुडिशियल सिस्टम में, और वो पैलेस्टीनियन को राइट को अपहोल्ड रोकना चाहते हैं और जो भी अल्ट्रा रिलीजियस कम्युनिटी है जो हॉस्टाइल हो रही है उनको। जनवरी में 4 बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस उसको लाने के लिए, जिसमें डाइल्यूटेड कोर्ट की पावर, जुडिशियल रिव्यू की, और जहाँ पर एग्जीक्यूटिव को ग्रेटर से थी सिलेक्शन ऑफ जजेस में, जो कि प्रोटेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। इस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो टोटली अनप्रिपेयर्ड है किसी भी तरीके के अगर ऑपोजिशन आ जाते हैं, अगर चेंजेस इसमें अगर चाहिए, इन सारे मुद्दे हैं उस पर। और जो डिमॉन्स्ट्रेटर हैं उसमें बिजनेस पर्सन, प्रोफेशनल वर्कर और इसके साथ साथ मिलिट्री रिजर्विस्ट भी हैं, जो कि बहुत गुस्से में हैं। ऑन March 27 मिस्टर नेतन्याहू गुस्से में आके कहा कि टाइम आउट हो चुका है किसी भी तरीके का इम्प्लीमेंटेशन लाने के लिए, और अब जरूरत है कंट्री को टूटने से बचाने की जरूरत है। और ये जो एजिटेशन है, इससे दिखता है कि एक स्प्लिट हो गया है इजरायली सोसाइटी में। एक तो वो लोग हैं जो कि लिबरल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के हैं उनसे। इस वजह से एक इंट्रा ल्यूइश डिवाइड है। जनरली अगर देखें तो दोनों ही साइड अपहोल्ड करता है ज्यूइश की सुपीरियरिटी ओवर अरब और इजराइल कंट्रोल जो भी है उसके ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पे। तो दोनों ही सिचुएशन में ये लोग ये चाहते हैं कि उनका अरब पे जो भी इजराइल ने टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया उस पर अपना कंट्रोल। कोई भी नहीं चाहता कि जो पैलेस्टीनियन के एस्पिरेशंस हैं उनको सपोर्ट किया जाए। नेतन्याहू की जो चालाकी और अपने आप को बचाने के लिए जो उन्होंने जो ऑप्शंस लिए हैं, तो ऑब्जर्वर सरप्राइज हैं और सक्षम नहीं है एंटिसिपेट करने के लिए कि जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन होगी, उनका जुडिशियल इनिशिएटिव लेकर उनका क्या स्टेप होगा। अप्रैल में क्लियर हो गया था कि जो रेपुटेशन है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है प्राइम मिनिस्टर की, और अगर वाइड लेवल पे देखें तो लीडर का जो पर्सनल इंटरेस्ट है
कंट्री के डेमोक्रेटिक ऑर्डर से ऊपर है। और इस तरह के नेगेटिव असेसमेंट को देखें जो कि पोल में दिखता है, जहाँ पर 2/3 इजरायली सपोर्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू को और अपोज करते हैं किसी भी तरीके का चेंजेस जो जजेस को सेलेक्ट करने में होता है। आधे से भी ज्यादा जो है वो फॉल्टेड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट फेलियर है। पब्लिक ओपिनियन भी दिखाता है कि वो फेवर कर रहे हैं अपोजिशन को, और पोल भी दिखा रहा है कि अगेंस्ट 64 सीट जो कि लास्ट 5 मंथ्स में पार्टी जो गवर्नमेंट की है वो जीती थी, अब वो जीती है 50 नेशनल यूनिटी अलायंस में बाई बेनी गैंट्स, और वो 12 सीट से लेके 28 सीट तक चली गई है और ये लार्जेस्ट पार्टी है नेसेट में। ये एक बैकग्राउंड है जो नेतन्याहू की एक सिक्योरिटी कार्ड जो प्ले कर रहे हैं वो दिखा रहा है। ऑलरेडी एंड ऑफ मार्च में रिपोर्ट बताती है कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है डाइवर्ट करने का, जो लोगों का पॉपुलर अटेंशन है वो जुडिशियल चेंजेस को लेकर है, और अब वो हट कर सिक्योरिटी थ्रेट की तरफ चला जाए, जो कि उनको दिखे कि उनको एक डर है पैलेस्टीनियन से या ईरान बैक जो करती है हिजबुल्लाह उनसे। अप्रैल 5 के बाद ही इजरायली फोर्सेस जो हैं वो अटैक करती हैं अल-अक्सा मस्जिद पर और अरेस्ट करती हैं 300 पैलेस्टीनियन। वहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो एक टिट फॉर टैट वायलेंस है। इजरायली मीडिया भी अंदाजा लगा रही है जो मेजर मिलिट्री ऑपरेशन होगा, दिखाता है वहाँ की जो कोलिशन लेजिटिमेसी है पब्लिक की आईज में, जो उनका सपोर्ट है वो दिखाएगा, ऐसा मीडिया का मानना है। ग्राउंड क्या है नेक्स्ट स्टेज वायलेंस का, वो केयरफुली प्रिपेयर्ड है। डिफेंस मिनिस्टर याओ गैलेंट ऐसा बता रहे हैं, और उन्होंने ऐसा 20 अप्रैल को कहा कि ये इरा है लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट का, और जो कि ओवर हो चुका है। ईरान जो कि मोबिलाइज कर रहा है बहुत सारे एंटी इजरायली फ्रंट को, जिसमें इंक्लूड कर पैलेस्टीनियन मिलिटेंट भी जो गाजा और लेबनान में है, और हिजबुल्लाह और भी बहुत ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स हैं इस रीजन में। और भी वो डिटेल देते हैं ईरान से मिलिटेंट को बहुत बड़े लेवल पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल ट्रांसफर हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद ही इजराइल मीडिया हाईलाइट करती कि जो डिफेंस मिनिस्टर का फोकस है मल्टी फ्रंट वॉर है, और उन्होंने कहा कि इजराइल की एनिमी जो है वो भी देख रही है, समझ रही है कि जो वाइड लेवल पर जो एंटी गवर्नमेंट एजिटेशन हो रहा है, जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा, प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 4 महीने, परसेप्शन उनका ये भी कि यूएस इन सारी चीजों से मिस्टर नेतन्याहू के अपने आप को दूर करके रखी हुई है। इस बैकड्रॉप पे अगर देखें तो जो लेटेस्ट राउंड है इजराइल और पैलेस्टीनियन वायलेंस का, वो एसोसिएटेड प्रेस जो है मई 11 को रिपोर्ट करती है कि एक वीक के बाद जो मिस्टर नेतन्याहू की जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है कि बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा जो कि यूनाइट करेगा कंट्री किसी भी तरीके के कॉमन थ्रेट से, इस तरीके से जो सीजनल लीडर हैं जैसे यहाँ पर नेतन्याहू है, वो किस तरह से वापस से पावर में आएंगे। मिस्टर नेतन्याहू जो कि अपने आप को दिखाते हैं कि वो कंट्री के यूनिफायर और सेवियर है, और लेटेस्ट जो पोल हुआ है उसमें दिखता है कि उनकी जो पार्टी है वो सिर्फ 3 सीट जीत पाई है। अगले हफ्ते देखने को मिलेगा कि क्या नेतन्याहू सरवाइव कर पाएंगे अपने ऑफिस में इस तरीके की लड़ाई झगड़े कराकर, या इजरायली जो लोग हैं वो इनके बनाए हुए जो इनके मतलब और चालाक भरे जो इनके स्टेप्स हैं उससे अवेयर होकर इनकी ऑफिस से हटा देंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।